क्या ये भी यहीं पर ठहरा हुआ है? लोगों का कहना है कि ये इस जगह का सबसे अच्छा होटल है। वो ये भी कहते हैं कि सब रिपोर्टर्स यहीं ठहरते हैं। हमारे लिए भी ये जगह मुनासिब है। अब हमारा साथ सिर्फ चंद घंटों का रह गया है। रहने दो फदी, अभी भी इस किस्म की बातें कर रहे हो। तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। तुम्हें वापस ले जाने के लिए वो अपने तौर पर सब कुछ कर रहे हैं। मुझे वापस करने के लिए तैयार हो गए हो? शायद उन्होंने कोई तुम्हारी दुखती रख पकड़ ली है। दुरुस्त। जिस औरत से मुझे मोहब्बत है वो उनके पास है और मैं उसके बदले तुम्हें वापस कर रहा हूं। तुम्हारे पास दिल है मेरे दोस्त। क्या तुम जानते हो मोहब्बत किसे कहते हैं? ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो तुम हो जो सब कुछ जानते हो, है ना? सिर्फ तुम ही मोहब्बत करने के काबिल हो। सिर्फ तुम ही तो हो जो दूसरों के लिए कुर्बानियां देना जानते हो। सिर्फ तुम ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकते हो। सच कहा, ये हमारी रूह में है। तुम वाकई में दीवाने हो और तुम्हारे दोस्त भी तुम जैसे हैं। इतना बड़ा खतरा उठाते हुए वो तुम्हें लेने यहां आ रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मैं घात लगाकर बैठा हूं। हमारी किताबों में लिखा है कि हम अपने प्यारों के लिए जान देते हैं। तुम अपने प्यारों के लिए क्या कर सकते हो? लोगों को मारता हूं। वो पहुंच गए। कैसी हालत है इसकी? शायद इसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया है। सर जरूर जोर से टकराया होगा। इसका हालत बिगड़ने का खतरा है। अगर ये कुछ दिन आराम कर ले तो। इसके पास दिन नहीं है, इसे फौरी तौर पर होश में लेकर आओ। ये तो नामुमकिन है। हमें यहाँ से 2 घंटे में निकलना है डॉक्टर, बस और कोई चॉइस नहीं। दरअसल मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं आपसे हादसे की तफसीलात के बारे में मालूम करना चाहती हूँ। एब्रू साहिबा, मेरे ख्याल से हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। नहीं मेहते साहब, हमने बात नहीं की थी। जब भी मैं इस मौजू पर बात करती थी आप इसे बंद कर देते थे, एक बॉस की तरह। और अब उस जहाज की बैनुल अक़वामी परवाज का रिकॉर्ड तो मौजूद है, लेकिन मुसाफिरों की फहरिस्त तक किसी को रसाई हासिल नहीं। और वो एयरलाइन कंपनी लगता है आपकी उसी बात से इत्तेफाक करती है। वैसे इसमें उन खानदानों के इंटरव्यू भी शामिल हैं जो वहां मौजूद थे। अब आप मेरे सवालों के जवाबात नहीं दे रहे, हालांकि बहुत से सवालात जवाब तलब हैं जो मेरे शुबहात को और उभार रहे हैं मेहते साहब। एब्रू साहिबा, मैं आपको पहले भी इसकी वजाहत दे चुका हूं। मैं उस हादसे के बारे में मजीद बात करना नहीं चाहता। अब आप जा सकती हैं, बहुत से अहम काम है जिन्हें मेरी तवज्जो दरकार है। क्या वो चीजें मेरे शौहर की मौत से भी ज्यादा अहम है, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए मेहते साहब, मैं एक ऐसे बच्चे की
माँ बनने वाली हूँ जो बाबा के बगैर बड़ा होगा। मेरे ख्याल से इससे अहम कोई बात नहीं हो सकती। इधर देखो, ये खबर दुख और खुशी दोनों की हामिल है। तुम्हारा ये बच्चा ओज़ाई की तरफ से हमारी जिम्मेदारी होगा। ये रियासत तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को हर किस्म का ताउन फराहम करेगी। जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरे शौहर के साथ क्या हुआ था। अब आप मुझे दोबारा कभी नहीं देखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप जान ले, मैं इस मामले को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ऐसा करने से सिवाय तुम्हें तकलीफ के तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा इब्रो। मेरा मशवरा है, इस दौरानिये में अपनी और अपने बच्चे की खुशहाली के बारे में सोचो तो ज्यादा बेहतर होगा। आर्टिकल की सीरीज जो लिख रही हूँ जल्द मुकम्मल हो जाएंगे, और जब वो शाया होंगे तब वो सच्चाई जो आप छुपा रहे हैं एक एक करके सामने आ जाएगी। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि ये एक जुर्म है। क्या वाकई?